दफना ना दिया जाए, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे कोई दलित महिला मेरे फ्रेम में आ रहा है ना, तो देखिए ना किसी तरीके से दबोच के मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से उसको अगवा करके रेप करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और साथ के तालाब में डाल दिया जाता है। क्योंकि नवीन सर जो विवाद पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही तफ्तीश से अपनी बात को गंभीरता से रखा। लेकिन सर, बात तो ये है कि यहाँ महिलाओं के अस्तित्व पर ही सवाल है। महिलाओं को इस देश की सरकार न केवल मजबूर समझती है, न केवल उनकी मजदूरी, न केवल उनके अस्तित्व, न केवल उनके अधिकारों को नकारती है, बल्कि पूरी तरीके से उनके तमाम तरह के मानव अधिकारों से भी उनको वंचित करना चाह रही है। और मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पटना शेल्टर होम में बच्चियों की हत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम इसको मानते हैं, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको काट के उनकी बोटी बोटी को दफना दिया गया और उनके हड्डियों तक का पता नहीं लगा, ऐसी व्यवस्था से हम क्या भरोसा रख सकते हैं? ऐसी व्यवस्था से हम कैसे न्याय की अपेक्षा भी कर सकते हैं? आज जो महिलाएं हैं, घरेलू कामगार महिलाएं हों, रेडी खोमचे पे काम करने वाली महिलाएं हों, खेतों में काम करने वाली महिलाएं हों, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हों, यदि उनके श्रम का महत्व इस देश की सत्ता और सरकारें समझती, तो शायद उनको अभी तक बराबरी का हक और बराबरी का मेहनताना मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो हमारे बिहार में जो परिस्थिति बनी है, उसमें पूरी व्यवस्था, पूरे हेल्थ सिस्टम को चलाने वाली हमारी जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनको 50 रुपए मेहनताने के रूप में दे करके उनके प्रति हास्यास्पद व्यवस्था प्रतीत होती नजर आ रही है। उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके श्रम का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको बंधुआ समझ लिया है और उनसे बेगारी खटवा रहे हैं। ये बात तमाम लोग और सारे आंकड़े चीख चीख करके बोल रहे हैं कि उनके श्रम का हिसाब कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति जब हम और आप इस विमर्श को कर रहे हैं, तो सच में यदि नारी समाज, यदि महिलाएं, यदि श्रमिक वर्ग, यदि वो तमाम महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, वो अपने श्रम का इतिहास, अपने श्रम का हिसाब मांगने लगे, तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। उसका हिसाब देने लायक कोई नहीं रहेगा। साथियों, आज महिलाओं की स्थिति है क्या? राज्य में 63% महिलाएं बिहार में जो हैं वो अनीमिया की पीड़ित है। और पता चल रहा है कि आयुष्मान भारत जो है, महान आयुष्मान भारत, पूरे देश में इसका कवर नेटवर्क जो है फैल चुका है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनके रिपोर्टिंग में 16.8% की बढ़ोतरी हुई है। ये कौन सा न्याय है महिलाओं के साथ? खासकर दलित महिलाओं की यदि हम बात करें, तो उनके खिलाफ बलात्कार की घटनाओं में तो लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी पता चलेगा कि कोई किसी महिला, किसी दलित महिला का रेप हो रहा होगा। 10 रेप की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं हर दिन। एक दलित महिला जो है, 10 रेप की घटनाएं आप सुनते होंगे, देखते होंगे। और इसमें से बहुत सारे, ये तो आंकड़ों की बात है, जो आंकड़ों में नहीं सम्मिलित हो पाए उनका तो कोई खाका ही नहीं है, उनके बारे में तो क्या कहें। और हमारे देश के हुक्मरान जो हैं, वो चेस्ट थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और अपने आप को ही, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, चाहे वो दिल्ली में किसान धरने पर हों, सारे बॉर्डर को घेर कर रखे हों, चाहे वो बेरोजगार बीपीएससी के छात्र बीपीएससी के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हों, चाहे वो यूपी में तमाम तरह के रोजगार अपने धरने पर हों, किसी के प्रति